अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निरा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। चचा और भाई के खून का बदला लेने के लिए मुबशिर खोकर को कत्ल किया। नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के भाई के कातिल के सनसनीखेज इंकशाफात। बयान में कहा कि शादी की तकरीब में मेहमानों के साथ दाखिल हुआ। वजीर आला पंजाब के जाते ही मुबशिर पर फायरिंग कर दी। कत्ल का मुकदमा मुलजिम नाजिम के खिलाफ दर्ज। मुबशिर खोकर को सुपर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वलीमे की तकरीब में नाक़िस सिक्योरिटी पर सख्त बरहमी का इजहार। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सूबाई वज़ीर कानून, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब इजलास में शरीक हुए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ। वफाकी पुलिस ने थेरेपी सेंटर के मुलाजिम और केस के अहम गवाह अमजद को शामिल तफ्तीश करते हुए हिरासत में ले लिया। गवाह अमजद ने दफा 161 के तहत बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। बताया मुलजिम जाहिर जाफर ने गोली मारने की कोशिश की, फिर छुरी के वार से इसे जख्मी किया। कराची में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में कमी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेज़बानी में NCOC का इजलास। शुरा को ब्रीफिंग में बताया गया कराची में 67% केसेस लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी और हैदराबाद से आ रहे हैं। इंडियन डेल्टा वेरिएंट से कराची ज्यादा मुतासिर है। इजलास में वफाकी वजीर असद उमर, सूबाई वज़रा और दीगर की शिरकत। सिंध में कोरोना लॉकडाउन खत्म होने का इम्कान। 9 अगस्त से कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत दे दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सिम बंद कराने का फैसला वैक्सीनेशन में गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान में कोरोना का जोर कम न हुआ। अमवात में मुसलसल इजाफा। एक दिन में मजीद 95 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 23,797 हो गई। 4,720 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फैलाव की शरह 8.24% रही। KP में एक और मसीहा का कोरोना से इंतकाल। अय्यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स से डॉक्टर एहसानुल हक कोरोना से जाँ बहक। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। 7,92,000 डोज इस्लामाबाद लाई गई। आइंदा 36 घंटों में चीन से साइनोफार्म की मजीद 2 खेप पहुंचेंगी। अगले साल अगस्त तक इलेक्शन और हालात तब्दील होंगे। बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ। मुशीर ज़र्रात सिंध मंजूर वसात ने नया ख्वाब देख लिया। कहते हैं इलेक्शन से पहले बहुत से लोग PTI छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाएंगे। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तिलाफात होंगे। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए अहम पेशरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कारकर्दगी जांचने के लिए मशीन से वोट डाला। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया इस मशीन को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म ने वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी को सराहा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि CPEC संभालने के लिए मजबूत क़यादत की कमी पर परेशान हूँ। ट्विटर पैगाम में कहा कि हुकूमती बदलते रवैये, बेतरतीब सोच CPEC की रफ्तार कम कर चुकी है। CPEC पूरी कौम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने मुहर्रम के बाद सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध को आसिफ जरदारी की जागीर बना दिया। पीपल्स पार्टी के सिंधु देश का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गुज़िश्ता माली साल की ऑडिट रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकार निज़ाम पर अमल दरामद न होने से FBR को एक माली साल के दौरान 80 अरब 47 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कानूनी हुक्म और मुशाहिदे के बगैर 1 अरब रुपए के रिफंड जारी कर दिए। कोहाट के नवाही गांव में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 5 जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अशरफुद्दीन, जैनुद्दीन, बहादुर शाह के नामों से हुई। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। एक दिन में मजीद 3 कश्मीरी शहीद हो गए। बुडगाम और राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी। घर घर तलाशी के दौरान खवातीन और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान की पेशकदमी जारी। नमरोज के सूबाई दारुल-हुकूमत गंज के बाद जुज़जान के शहर शबरगान पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। झड़पों के बाद तालिबान ने बड़ी तादाद में असलहा कब्जे में ले लिया। मुल्क भर में मौसम के निराले रंग। कहीं सूरज आग बरसाने लगा तो कहीं बादलों ने बारिश का रंग जमाया। इस्लामाबाद, लाहौर में बारिश के बाद चिलचिलाती धूप ने शहरियों को चकरा दिया। कराची में भी सूरज और बादलों की आंख मचोली।
और जश्न आज़ादी शया निशान तरीके से मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। जगह जगह कौमी परचम, कैप्स, बैजेस और झंडियां फरोख्त करने के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े खरीदारी में मसरूफ। जश्न आज़ादी मनाने का जोश जज्बा दीद नहीं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फिरदौस आशिकावान ने इस्तीफा वजीर आला को भिजवा दिया। फिरदौस आशिकावान को वफाकी दारुल हुकूमत में मुमकिन अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान, जबकि फयाजुल हसन चौहान को वजारत इत्तलात की इजाफी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। जराये का कहना है कि वजारतों से मुतालिक हतमी फैसला वजीर आजम आइंदा हफ्ते दौरे लाहौर के दौरान करेंगे। वजीर आजम फिरदौस आशिकावान के वफाक में किरदार अदा करने के ख्वाह हैं, जबकि वजीर आला पंजाब ने फिरदौस आशिकावान की पंजाब में सियासी किरदार अदा करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। फिरदौस आशिकावान ने एतमाद पर वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। फिरदौस आशिकावान का कहना था कि क़यादत जहां मुनासिब समझे जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार हूँ। लाहौर के इलाके डिफेंस में सूबाई वजीर असद खोकर के भाई मुबशिर खोकर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मौके से पकड़े जाने वाले मुलजिम नाजिम के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया। मकबूल मुबशिर खोकर का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसके मुताबिक बाएं आंख पर लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि मुबशिर खोकर को बाएं आंख पर गोली करीब से मारी गई, जो आर पार हो गई। फायरिंग का वाकया गुज़िश्ता शब मलिक असद खोकर के बेटे के वलीमे की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मौजूदगी में पेश आया। तहरीक इंसाफ का मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तकर्रुरी को चैलेंज करने का फैसला। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि पार्टी ने आर्टिकल 140A के तहत अदालत में दरख्वास्त दायर की हुई है, जिसके मुताबिक किसी भी सियासी शख्स की अबूरी मुद्दत में तैनाती नहीं की जा सकती। बल्दिया उस्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालने के बाद मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पिछले 4-5 सालों में मसाइल हल ही नहीं हुए। शहर की खिदमत के हवाले से अपना एक्शन प्लान तैयार करने के बाद पॉलिसी से आगाह करूंगा। साबिक सीनियर नायब सदर काटी और चीफ तर्जुमान KBG फराजुर रहमान का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब की तकर्रुरी का खैर मकदम करते हैं। शहर की बेहतरी के लिए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इंतखाब लायक तहसीन है। कराची को मुर्तज़ा वहाब जैसे नौजवान बासलाहियत और बाशऊर मुंतजिम की जरूरत है। इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाने से शहर तरक्की करेगा और आवाम को दरपेश शहरी मसाइल के हल में आसानी होगी। कहा, उम्मीद है मुर्तज़ा वहाब शहर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देंगे। ताजर बिरादरी का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए कोई भी आए उसका खैर मकदम करेंगे। मुर्तज़ा वहाब के इंतखाब से उम्मीद है कि अब कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा है कि पुलिस मलिक उबैदुल्लाह कासी के कातिलों तक पहुँच चुकी है और एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया है। सूबाई असेंबली के इजलास में ANP के रहनुमा मलिक उबैदुल्लाह कासी के कत्ल के हवाले से पेश की गई मुज़म्मती करारदाद पर बहस समेटते हुए सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो ने कहा कि हमारी हुकूमत अगवा और कत्ल के तमाम वाक़यात को संजीदा लिया है, कभी गफलत नहीं की। हमारी कोशिश थी कि मलिक उबैदुल्लाह कासी को बाहिफाजत बाजियाब कराया जाए। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 95 अफराद जाँ बहक और 4720 नए केसेस भी रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदादो शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 57,981 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,720 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 95 अफराद इंतकाल कर गए। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाके में लगी आग 4,30,000 एकड़ के रकबे तक फैल गई। डक्सी के जंगलात में लगी आग कैलिफोर्निया की तारीख की तीसरी बड़ी आतिशज़दगी है। कैलिफोर्निया का इलाका ग्रैनविल आग से बुरी तरह मुतासिर है, जिसके सबब लोगों को इनखला किया जा रहा है। हुकाम का ख्याल है कि शिमाली इलाके में दरख्त बिजली के खंबे पर गिरने से आग भड़क उठी, जो काबू से बाहर हो गई। ताहम आग से ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। आग से 10,000 घर तबाह होने का खदशा है और आग पैराडाइज इलाके की जाने बढ़ रही है, जहाँ 2018 में आतिशज़दगी से 85 अफराद हलाक हुए थे। 1433 हिजरी के नए गिलाफ काबा की पट्टी के सुनहरे टुकड़ों का 30% हिस्सा तैयार कर लिया गया है। पट्टी के 56 सुनहरे हिस्से तैयार होंगे। इस हवाले से किंग अब्दुल अजीज किस्वा कॉम्प्लेक्स ने कहा है कि नए गिलाफ काबा बेल्ट के सुनहरे टुकड़ों का 30% काम मुकम्मल हो गया है। 56 सुनहरे टुकड़े तैयार होंगे। उनका ताल्लुक बाब काबा के पर्दे, गिलाफ काबा की बेल्ट, इसके ज़ेने हिस्से और कंदीलों से है। गिलाफ काबा की बेल्ट का एक सुनहरा टुकड़ा 90 से 120 रोज में तैयार होता है। गिलाफ काबा की तैयारी साल भर जारी रहती है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में।
मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई 0.12% बढ़ गई और रवा हफ्ते 17 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियत के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लहसुन की कीमत में 9 रुपए 40 पैसे इजाफा हुआ और दाल मसूर 1 रुपए महंगी हुई। टमाटर 12 रुपए 89 पैसे फी किलो सस्ता हुआ और चिकन की फी किलो कीमत में 5 रुपए 91 पैसे कमी हुई, जबकि अंडे 5 रुपए 77 पैसे फी दर्जन सस्ते हुए। इसके अलावा LPG का घरेलू सिलेंडर 72 रुपए 28 पैसे फी किलो महंगा हुआ है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफरटेनमेंट में। गेटवे फाउंडेशन ने खला में पहला होटल कायम करने का ऐलान किया है। इस होटल में 3 रोज़ा क़याम पर तकरीबन $5000 की लागत आएगी। ये खलाई होटल मसनूई कशिश शकल का हामिल होगा। इसमें 500 अफराद के रहने की जगह मुख्तस की जाएगी। होटल में जिम, रेस्टोरेंट और वो तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी जो जमीन के किसी भी होटल में होती है। इस स्टेशन का ढांचा 2 दायरों पर मुश्तमिल होगा जो एक दूसरे से मुंसलिक होंगे। बैरूनी दायरा दरअसल स्टेशन की बुनियाद होगा, जिसमें रिहाइश के लिए मॉड्यूल, सोलर पैनल्स, रेडिएटर्स वगैरह मौजूद होंगे और बड़े मॉड्यूल्स के सिलसिले पर मुश्तमिल होगा। इसमें जिम, बावर्ची खाने, रेस्टोरेंट के अलावा मुलाजिम की भी सहूलत होगी। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जरिए कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म की 20 लाख से ज्यादा खुराकें पाकिस्तान लाई जाएंगी। ताहम 7 लाख से ज्यादा खुराकें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने 2 बोइंग तैयारों 777 के जरिए चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 20 लाख से ज्यादा खुराकें पाकिस्तान लाने की तैयारी कर ली, जबकि साइनोफार्म वैक्सीन की 7,92,000 खुराकें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। जराये का कहना है कि 2 मजीद खेप आइंदा 36 घंटों में लाई जाएंगी। पाकिस्तान आने वाली मजीद 2 खेप में से चीन से साइनोफार्म की 12,08,000 डोज लाई जाएंगी। इससे कबल अमरीकी कोरोना वैक्सीन फाइजर की 64,000 डोज पाकिस्तान लाई गई थी। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा माहिरा खान ने वजीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की है कि वो घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर करवाएं। माहिरा खान ने वजीर आज़म के एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर रीट्वीट की, जिसमें वो इस्लामाबाद में बेईमाना तरीके से कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम केस के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि नूर मुकद्दम के कातिल को कानून के मुताबिक सजा होगी। माहिरा खान ने वजीर आज़म के इस बयान को सराहा और इनसे दरख्वास्त की कि अब घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी मंजूर करवाएं। माहिरा ने मजीद लिखा कि जब तक कवानीन मौजूद नहीं होंगे तब तक खवातीन हमेशा ज्यादती का शिकार रहेंगी। एहतसाब लाजमी होना चाहिए। अदाकारा आयशा उमर ने माहिरा खान के इस ट्वीट को रीट्वीट किया और वजीर आज़म से यही मुतालबा किया कि जो माहिरा खान ने किया था, उन्होंने कहा यकीनी तौर पर यह भी एक तरजीह होनी चाहिए। आयशा उमर ने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा कि रोजाना कई खवातीन घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं और इसे घर का मामला करार दे दिया जाता है। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। अदाकार उस्मान खालिद भट्ट ने भी अपने ट्वीट में घरेलू तशद्दुद का बिल पास करवाने का मुतालबा किया है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। कश्मीर प्रीमियर लीग का इफ्तिताही मैच शाहिद आफरीदी की टीम रावलाकोट हॉक्स और शुएब मलिक की टीम मीरपुर रॉयल्स के दरमियान खेला गया। रावलाकोट हॉक्स ने मीरपुर रॉयल्स को 43 रन से शिकस्त दे दी। रावलाकोट हॉक्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 194 रन बनाए। अहमद शहजाद 69, बिस्मिल्लाह खान 59 रन बनाकर नुमाया रहे। मीरपुर रॉयल्स के इमाद भट्ट ने 3 विकेटें हासिल की। 195 रन के हदफ के ताक़ुब में मीरपुर रॉयल्स 151 रन ही बना सकी। मीरपुर रॉयल्स की जानिब से शुएब मलिक 74 रन बनाकर नुमाया रहे। कश्मीर प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई, जिसका आगाज तिलावत कलाम पाक से किया, जिसके बाद पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के कौमी तराने बजाए गए। इवेंट की रंगारंग तकरीब में पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम रात के औकात में कश्मीर, बलाई, वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। इतवार के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम सुबह और शाम रात के औकात में कश्मीर, बलाई, वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत, 44, दालबदीन और नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।